हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंटिन्यूटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये सिंपल है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू x, यानी किसी नंबर का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो या तो उसके इक्वल होता है या तो उससे हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ये इसकी डेफिनेशन दी गई है। कुछ संख्याओं, कुछ नंबर्स का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का डेफिनेशन है, जैसे 2 और 3 में ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा, 1 और 2 में 1, यानी छोटा वाला नंबर हमेशा कंसीडर किया जाएगा। 0 और 1 पर 1 लिया जाएगा, ठीक है। और फिर 0 -1 पे -1, -2 -1 पे फिर -2। जो छोटा वाला नंबर रहेगा उसी को कंसीडर करेंगे, उसका ग्राफ है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0 1 पे जो छोटा है वो इंक्लूड होगा, जो बड़ा है वो एक्सक्लूड होगा। जैसे 1 और 2 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है हमारा, ये 1 है, ठीक है। 1 को इंक्लूड किया गया है और फिर इसको क्या किया गया है, नोड से दिखाया गया है। 1 को किससे दिखाया गया है, पॉइंट से दिखाया गया है जो इंक्लूड है, और जो नहीं इंक्लूड है, एक्सक्लूड है, उसको होल से दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 और 3 में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है हमारा, 2 है। तो 2 को पॉइंट से और 3 के सामने, होल को ग्राफ उसी के सामने 2 के सामने लाई करेगा, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों वे में। तो ये तो हमारा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। थोड़ा सा बेसिक था, मैंने बता दिया। मेन टॉपिक है बच्चों हमारा कि इसकी कंटिन्यूटी पर हमको बात करना है क्लास 12 मैथमेटिक्स में। तो इसमें क्या है, ये हमारा भाई रियल वैल्यूड फंक्शन तो है ही है, ठीक है। तो इसमें दो केस है, इसमें कंटिन्यूटी के दो केस हैं। और हमने सपोज कर दिया कि लेट सी इज, यहाँ पर कह दिया है सी इज एनी, है ना, रियल नंबर नॉट इक्वल टू इंटीजर, है ना। पहला कंडीशन यही कहा है कि लेट, मान लीजिए सी कोई एक रियल नंबर है जो इंटीजर नहीं है ना। तो उसमें ये चीज ऑब्जर्व हो रहा है, फिलोसफी कहती है कि इसमें तो ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि इस पॉइंट पे है ना, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ये c, ठीक है। ये मुझे पूरी एक वैल्यू मिल रही है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, हेंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, है ना। उसके बाद में दूसरा हमारा क्या है, बी वाला जो पॉइंट है, जो बी वाला पॉइंट है, बी वाला पॉइंट क्या है, लेट सी इज इंटीजर। दूसरे वाले कंडीशन में क्या कहें, लेट सी इज, ये हमारा क्या लिखा बेटा, इंटीजर है। लेट सी इज इंटीजर था, आर इज एनी रियल नंबर, आर इज एनी, ये क्या लिखा है, रियल नंबर। प्लीज वेट 2 मिनट। आर इज एनी रियल नंबर सच दैट, ये इस तरीके से आर इज ग्रेटर देन 0, जिसपे कि ये कंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूटी की ये बात कर रहा है। लेकिन इसमें क्या देखा गया है कि इसका जो पॉजिटिव रियल नंबर है, तो ये c माइनस आर का वैल्यू क्या मिल रहा है, c माइनस 1, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। और उसके बाद में ग्रेटेस्ट इंटीजर c प्लस आर का वैल्यू क्या मिल रहा है, c मिल रहा है। कम रहेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा। तो इस पे आप क्या देख रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, c माइनस 1। और दूसरा जो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है भाई, ये क्या है, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट। और जो राइट हैंड लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स, इसका वैल्यू ये मुझे क्या मिल रहा है, ये c मिल रहा है। ये लेफ्ट हैंड लिमिट और ये राइट हैंड लिमिट, तो इसका वैल्यू c। तो बोथ दीज वैल्यू आर नॉट कोइंसाइड, हैंस दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। इस कंडीशन में कि जब c इंटीजर होगा तो डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन जब c हमारा क्या होगा, कोई एक रियल नंबर होगा नॉट इक्वल टू इंटीजर, तो ये कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो आप इतने कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से देखो, बाकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।